Make sure that you spend your time which give you a lot of outcomes. Don't spend your time which give you less outcome. नशा तो पद का है सर। आप ये चेक कर लीजिए आपको जीवन में नशा किस चीज का। अगर इन छोटी मोटी चीजों का है तो आप रह जाएंगे फिर वहीं पे। आप अपना नशा भी चेक करिए। मोदी जी को नशा रहा होगा, लालू जी को नशा रहा होगा। इन नशों ने ही इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया सर। और किसी की हिम्मत ही नहीं है, और किसी की औकात ही नहीं है। नशा होना चाहिए सर। मुलायम सिंह यादव जी इतनी ऊंचाई तक पहुंचे, मायावती जी इतनी ऊंचाई तक पहुंचे। किसका राजनीतिक करियर कैसा रहा वो एक अलग चीज है, लेकिन जब भी कोई सामान्य व्यक्ति असामान्य कार्य करता है तो वो नशे में ही रहा हो। यहाँ लोग उठ नहीं पाते, या बड़े सारे लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं कि सर सुबह नींद नहीं खुली। तो कौन कहता है सपने देखने के लिए? जब सपना देखो तो एक चीज चेक करो कि तुम्हारे अंदर उस सपने को लेकर नशा है या नहीं है। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी हरा नहीं सकता। हमेशा देखना, उस जगह पे अपना समय सबसे ज्यादा लगाना और वहीं पे ही लगाना जहां से आप लोग को आउटपुट निकले, बहुत सारा आउटपुट निकले। नई चीजों को सीखना शुरू कर दो जिससे आप लोग की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाए। और एवरीडे, हर दिन 1% आप लोग अपने आप में चेंजेस लाओ, थोड़े थोड़े चेंजेस लाओ, अच्छी अच्छी स्किल्स सीखो। आप यही चीज कुछ सालों बाद देखोगे। आप जहां पे होगे ना, आप खुद भी नहीं जानते होगे आप लोग कहाँ पे पहुंच जाओगे, अगर ये रेगुलर बेसिस पे आज से करना शुरू कर दोगे तो। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को अपने आप पे बिलीव होना चाहिए कि आप ये काम को कर सकते हो। 2023 में आप कुछ ऐसा करके दिखाओगे, कुछ ऐसी नई स्किल्स को डेवलप करके दिखाओगे जिससे आप लोग की लाइफ चेंज होगी। आप कुछ नया सीखोगे जिससे आप लोग अपनी लाइफ में स्पेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मनी कमा सकते हो, दूसरा स्किल्स कमा सकते हो, और आप अपनी रेपुटेशन, अपना जो स्टेबिलिटी है, जिस लेवल पे आप अभी हो उससे बहुत ऊंचा जा सकते हो। You need to believe and you need to be capability and ability to do this in 2023. You need to ignore those people who tell you that you are useless. जो लोग आपको कहा करते थे कि आप लोग यूजलेस हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, यार अंशिका तुम तो बहुत बेकार हो, तुम नहीं कर सकते हो काम को, तुम्हें नहीं आता। सबसे पहले तो उन लोगों से दूर रहो, उन लोगों की बातों को बिल्कुल मत सुनना जो लोग ये बात बोलते हैं कि तुम ये काम को नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे पास रिसोर्सेस नहीं है इसलिए तुम ये काम नहीं कर सकते। अपने आप पे बिलीव करना शुरू कर दो। आप ये काम कर सकते हो, डेफिनेटली वे में कर सकते हो। मैं अपनी ही बात बताती हूँ, आप लोग की खुद के चैनल की बात बताती हूँ जिस पे आप लोग ये वीडियोस को देख रहे हो। आप मेरी जो है ओल्डेस्ट वीडियो को जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। वैसे मुझे बात बतानी नहीं थी, मैं फिर भी आप लोग को थोड़ी बात बता रही हूँ, सुन लो मेरी बात को। मैंने जब स्टार्टअप किया था इस चीज़ को तो आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोग के सपोर्ट के बाद ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मेरे पास जो चीज़ रिसोर्सेस अभी आप देख रहे हो ना, जिस तरीके की मैं आप लोग को यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड अप कर रही हूँ, ये आप सभी के यहाँ पे एफर्ट से ही है। आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती। और मुझे पता है ये बात का भी कि आप लोग भी ऐसी कहीं ना कहीं सिचुएशन पे होगी। पॉइंट पर आते हैं, मैंने जब इस चैनल को स्टार्टअप किया था मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे। मैं कॉपी और पेन से स्टार्टअप किया था, मेरे पास स्टैंड नहीं था जिससे स्टैंड अप लगा सके। मुझे ये भी नहीं पता था कि किस क्वालिटी में बनाया जाता है पेपर, किस तरीके का थंबनेल होता है, कैसे बनाना होता है, कैसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। इवन दैट जब मैं 11th क्लास में थी तो मेरी टीचर्स ने मुझसे पूछा था कि आप ये बताओ, स्टूडेंट्स सभी बताओ कि आप लोग बनना क्या चाहते हो आगे भी। तो मेरा पॉइंट आउट था, मन में ये बिल्कुल क्लैरिटी थी कि टीचर तो कभी नहीं बनना है और ये काम मुझे कभी नहीं करना है। पता नहीं क्यों ये चीज़ नहीं थी, लेकिन मैं आज वही काम कर रही हूँ, आप लोग को टीच ही कर रही हूँ, आप लोग को अंडरस्टैंडिंग करवा रही हूँ, बता भी रही हूँ। तो ये बात मैं आप लोग को बता दूँ कि जब मैंने स्टार्टअप किया था तो मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे कि मुझे कैसे काम करना पड़ेगा। मेरे पास ये था कि इस समय पे लोग बोर्ड पे पढ़ाया करते थे, इस तरीके से पढ़ाते थे, तो ये सब मेरे पास नहीं था। मैंने फिर कॉपी पेन से लेके पढ़ाना शुरू किया और देन पढ़ाते पढ़ाते फिर वो आधी वीडियो करती थी। वीडियोस में भी ऐसा होता था कि मेरे पास लिमिट होती थी। फ़ोन्स ऐसे थे जिसमें कि 20 मिनट्स की वीडियोस बनेगी, उससे ज़्यादा ऊपर की नहीं बन सकती। तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड था। जो लोग बोलते हैं कि मैं फटाफट से क्यों बोलती हूँ, वीडियो को इतनी फास्ट क्यों बनाती हैं, रीज़न यही था कि मैं एक वीडियो में उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को कवर करना चाहती थी। इस वजह से वीडियो को काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मुझे बोलना पड़ता था, इसलिए मेरी जो है वॉइस है वो स्पीड अप वाली होगी, मुझे जल्दी जल्दी कवर करना पड़ता था। और एडिटिंग के लिए हमारे पास और ज़्यादा स्पेस होना चाहिए फ़ोन्स में, वो मेरे पास नहीं था।
इवन दैट फ़ोन भी अच्छा क्वालिटी का नहीं था, तो वीडियोस भी वैसे तरीके की बनती थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, इसी तरीके का काम आप लोग को भी करना है। आप लोग को अपने आप पे बिलीव रखना है कि आप ये काम को कर सकते हो। कुछ है नहीं है वो नहीं देखते हैं, भगवान का नाम लेके स्टार्टअप करना शुरू करना है। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। अब आते हैं मेन टॉपिक पे आप लोग के कि 2023 में ऐसे कौन से टॉप 5 स्किल्स हैं जिसको आप लोग करके आने वाले कुछ सालों में आप लोग लेजेंड बन सकते हो उस काम के लिए। तो 5 ऐसे कोर स्किल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्किल आप लोग की है जो कि आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिसके बारे में जान चुके होंगे। लिनक्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग सीख सकते हो, कमांड सीख सकते हो आप लोग। और मैं आपको इवन दैट बता दूं कि बहुत सारे यहाँ पे जो है यूट्यूबर्स हैं जो आप लोग को ऑलरेडी फ्री में वीडियोस के रूप में प्रोवाइड करते हैं किस तरीके से आप लोग को लिनक्स का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे लिनक्स इस्तेमाल होता है, वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगी। और दूसरी चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, देखो आप लोग जितना करके सीखते हो उससे कहीं ज़्यादा आप लोग को सुनने से भी सीखा जाता है। मैं आप लोग को इवन एक लाइव एग्जांपल के रूप में बताती हूँ। मैंने कहीं से भी, आप लोग देख सकते हो जाके मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरा दूसरा इंस्टाग्राम है जो अंशिका आर्टिस्टिक वाला है, आप चेकआउट कर सकते हो उस चीज़ को। मैंने कहीं से भी अपनी जो है यहाँ पे स्किल्स नहीं डेवलप की है कि ड्राइंग्स की, मैंने कहीं से भी नहीं सीखा है। इवन दैट बिल्कुल पॉइंट मात्र से भी कहीं से भी नहीं सीखा है। मैंने सिर्फ जो भी चीज़ स्किल्स अपने डेवलप की हैं वो देख के की हैं। और आप लोग देख सकते हो और इस चीज़ से आप अनुमान लगा सकते हो, जब इतनी सारी चीज़ें हैं जो देख के सीखी जा सकती है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, सीधी बात बता रही हूँ, तो आप लोग भी यहाँ पे कर सकते हो। इफ़ यू कैन बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन डू इट। प्रोग्रामिंग, तो दोस्तों प्रोग्रामिंग है दूसरी स्किल्स जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। C++ प्रोग्रामिंग, आप C कर लो, स्टडी कर लो C की, या C++ कर लो। मेरी तरफ से मानोगे तो मैं आपको सीरियसली तरीके से बताऊं कि पहली चीज़ आप लोग को क्या सीखनी चाहिए जावा, पाइथन, C++ में से, तो वो है C लैंग्वेज। इसलिए बोलूँगी कि C एक बेसिक लैंग्वेज है। बेसिक मतलब एक बोला जाए ना, जैसे कि आप लोग बचपन में जब छोटे थे तो आपको अल्फ़ाबेट सिखाए जाते थे ABCD तरीके से। क्यों? क्योंकि आप लोग जब आगे स्टडी करो, और इवन दैट आज तक देखो आप कुछ भी स्टडी कर रहे हो, टेक्नोलॉजी की स्टडी कर रहे हो, तो आप लोग को कहाँ पे क्या काम आ रहा है, आपको सारे वो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं याद। समझ में आया बात को? तो वही चीज़ मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि C एक बेसिक तरीका है। C को सीख लिया ना, C के कंपेयर करके आप लोग पाइथन, जावा और अलग कोई सी भी लैंग्वेज सीखना चाहोगे ना, कंपैरिजन से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर मैं आप लोग को बोलूँ एग्जाम्पल के रूप में कि आप जावा सीख लो, तो आपको सिर्फ जावा भर आएगी। समझ में आई बात को? आप दूसरी स्किल्स को सीखने के लिए फिर से दोबारा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप कंपैरिजन से काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोगों ने C लैंग्वेज को सीख लिया, उसके बाद किसी भी लैंग्वेज को सीखा, तो आप लोग आराम से गेन अप कर पाओगे, अंडरस्टैंडेबल भी होगा और सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी C में। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्किल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप लोग लाखों आगे चल के अर्न कर सकते हो, और ये बहुत ही कम समय में आप लोग सीख सकते हो। बहुत ज़्यादा आसान प्रोग्रामिंग की बात करें और बहुत जल्दी सीखने वाली प्रोग्रामिंग की बात करें तो वो है पाइथन, गोलांग और आप लोग का तीसरा रस्ट। मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग सीरियस हो अपने डेवलपर बनने के लिए, पाइथन को सीखने के बाद आप लोग को देखना चाहिए गोलांग को, और आप लोग को रस्ट को, लास्ट में बताऊँ आप लोग को, रस्ट को वो स्टूडेंट्स ज़रूर देखें जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं। दोस्तों रस्ट के बारे में आप लोगों ने बिल्कुल भी सुना नहीं होगा। मैं आप लोग को बता दूं, पाइथन सीखने के बाद आप लोग जो है गोलांग को देखना, गोलांग को करने के बाद आप लोग को बता दूं रस्ट को ज़रूर करना। रस्ट को वो स्टूडेंट्स या वो लोग ज़रूर करें जो लोग आगे चाहते हैं अच्छी तरीके से, जिनका बिल्कुल ही माइंड सेट है कि उनको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है या सॉफ्टवेयर के जो है कोडर बनना है, ठीक है, और आप लोग को जो है साइबर सिक्योरिटी में जाना है या मशीन लर्निंग जैसी वर्किंग करनी है, तो आप लोग रस्ट को ज़रूर करना। रस्ट एक सीरियसली प्रोग्रामिंग के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। पाइथन एक ऐसी स्किल्स है जिसका इस्तेमाल करके आप लोग बहुत सारी चीज़ सीख सकते हो, अपने करियर में बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो आगे चल के, और बहुत सारी नॉलेजेबल भी ले सकते हो। अब मैं बता दूं आप लोग को, गोलांग भी इसी तरीके का ही काम करती है। रस्ट को तो आप लोग को ज़रूर देखना है। अगर आप लोग पाइथन कर रहे हो तो रस्ट वाली लैंग्वेज को आप लोग को ज़रूर करना है। नेटवर्क है आप लोग का चौथा, नेटवर्किंग का प्रोग्रामिंग, जिससे नेटवर्क से आप लोग उसके बारे में जान सकते हो। नेटवर्किंग के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। अगर आप लोग BCA से भी हो या फिर BTech से भी स्टडी कर रहे हो तो नेटवर्किंग के बारे में आप लोग को पता होगा। नेटवर्किंग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो सीखने की हैं। और पांचवा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्लाउड।
ठीक है। ये पांचों ही स्किल्स आप लोग के माइंड में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए अच्छी तरीके से, जिनका इस्तेमाल करके आप लोग इस साल में आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें स्किल्स डेवलप कर सकते हो। अपने आप पे फोकस करो और लग जाओ किसी एक काम में। आप लोग को इनमें से कुछ भी पसंद है, पॉइंट मात्र भी पसंद है या अंडरस्टैंड होता है, नहीं अंडरस्टैंड होता है, पहली बार है, नया है, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग नए काम को बहुत ही सीरियस तरीके से करते हो और उसमें सोचते हो कि क्या बोल रहा है, तो सीखने की कोशिश करें, कंपेयर लगा के कोशिश करें सीखने की। समझ में आई मेरी बात को? अगर किसी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट्स होता है और कुछ भी नहीं समझ में आता है इससे रिलेटेड, कोई प्रोग्रामिंग के बारे में अगर आप लोग और कुछ जानना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले याद रखना कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, सभी स्टूडेंट्स से, सभी लोगों से मैंने बहुत टाइम से नई बात बोली है कि सब्सक्राइब करो आप लोग चैनल को, इसलिए बोलूँगी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों ने अगर मुझसे कभी भी डाउट पूछे हैं या फिर कोई और स्टूडेंट्स पूछता है, क्या पता वो आप लोगों से भी रिलेटेड हो, तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को फटाफट से मिल जाए। और आज से मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो वीडियोस मैं आप लोग को आज से प्रोवाइड करने वाली हूँ, आप लोग देख लेना, आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी बेस्ट ऑप्शन तरीके से, बेस्ट तरीके से कोई भी नहीं बताएगा, मेरी गारंटी है। जैसे कि मैं आप लोग को स्टडी में गारंटी लेती हूँ ना, मैं यहाँ पर फिर से बोल रही हूँ कि मेरी गारंटी है इस चीज़ की। मैं आप लोग के स्किल्स को डेवलप करने में मैं आप लोग की हेल्प ज़रूर करूँगी, जो बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए वो मैं आप लोग को ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। समझ में आई मेरी बात को? अगर कुछ भी डाउट होता है तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप मुझसे इंस्टाग्राम पर डाउट डायरेक्टली वे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।